हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम है कोन की। स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से गिवन है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ ए कोन बेस 60 mm डायमीटर एंड एक्सिस 70 mm लॉन्ग। कोन का जो बेस है उसका डायमीटर कितना है 60 mm और एक्सिस की लंबाई कितनी है 70 mm। कुछ इस तरीके से है कि लाइंग ऑन ए जनरेटर ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड का मतलब है एचपी, यानी कौन के इनफाइनाइट जनरेटर होते हैं उनमें से कोई एक जनरेटर कहाँ रखा हुआ है, एचपी के ऊपर रखा हुआ है। और इस दौरान जो आपका टॉप व्यू है, किसका टॉप व्यू, एक्सिस का टॉप व्यू कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है वीपी के साथ। सबसे पहले समझते हैं कि कौन हमारा दिखता कैसा है। ये है हमारा कौन का मॉडल। देखिए ये बेस है, इस बेस के सर्कल का डायमीटर कितना है 60 mm। ये इसका सेंटर है सर्कल का। इस सेंटर को इस एपेक्स से मिलाने वाली दूरी को बोलते हैं एक्सिस। इस सेंटर से इस एपेक्स को मिलाऊंगा तो वो मिलेगा हमारा एक्सिस। उसकी लंबाई कितनी है 70 mm। कुछ इस तरीके से है कि हमारे ये जनरेटर्स होते हैं कौन के, इतने सारे इनफाइनाइट जनरेटर्स, यानी कौन हमारा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है एचपी के ऊपर। यानी अगर स्टैटिक पोजीशन में बात करूं तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कौन का। ठीक है, जब एक जनरेटर एचपी के ऊपर रखा है यानी ग्राउंड पे रखा है, उस दौरान एक्सिस का टॉप व्यू कितना एंगल बना रहा है वीपी के साथ 45 डिग्री का। याद कीजिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये कहता है कि अगर आपका एक्सिस इंक्लाइंड है तो आप एक्सिस को इंक्लाइंड ना लें, उसको क्या ले लें, वीपी के परपेंडिकुलर ले लें, तो या पैरेलल ले लें। तो सॉलिड का आप जो है वो कैसे प्रोसीड करेंगे, इस तरीके से पटक देंगे कौन को और बेस की ट्रू शेप देखेंगे कौन से व्यू में दिखेगी, टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू से शुरुआत करेंगे फर्स्ट स्टेप में। अभी पहले स्टेप की बात करते हैं, बारी बारी से तीनों स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या कीजिए, एक रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर लीजिए। तो 60 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये आउटर लाइन जो रहेगी ये रहेगी सर्कल की हमारी एच पेंसिल से डार्क और इंटीरियर लाइन 2H पेंसिल से लाइट रहेंगी। और 8 इक्वल पार्ट कर दीजिएगा 45 डिग्री के इंटरवल पे। 8 इक्वल पार्ट यानी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स करने होते हैं हमें इक्वल। नेमिंग कर दीजिए ए से लेके एच तक। ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो सबसे पहले ए दिखेगा तो ए डैश नाम दे देंगे, बी दिख रहा है पहले तो बी डैश नाम देंगे, एच पीछे है तो कोमा एच डैश, पहले सी दिख रहा है तो सी डैश कोमा जी डैश, फिर डी पहले दिख रहा है तो डी डैश कोमा एफ डैश, उसके बाद ई डैश। इतना हो गया। अब देखिए इसी के ऊपर हमें प्रोजेक्शंस लेनी हैं। तो प्रोजेक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो एक्सिस की लंबाई कितनी है, देखिए एक्सिस आप यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं अभी। तो एक्सिस की लंबाई है आपकी 70 mm। तो आप 70 mm कैसे शो करेंगे, एच पेंसिल से लाइन देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश। कुछ इस तरीके से हम एक्सिस को शो करते हैं। चेन थिक लाइन से शो करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया मेरा, ओ डैश आ गया है। ओ डैश को ई से मिलाइए लेकिन विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल। डार्क रखेंगे आप एक्सटीरियर पार्ट्स को, बाहरी किनारों को रखेंगे आप डार्क और अंदर के जो आपके रहेंगे जनरेटर वो रहेंगे आपके लाइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा अंदर वाला भाग। ठीक है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है आपकी 70 mm। एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ एरो हेड बना दीजिए 1:3 का और एक नीचे भी बना दीजिए। और लाइन के बीच में लिख दें तो बेहतर है, सॉलिड से थोड़ा दूर है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 70, नहीं तो इधर भी लिख सकते हैं लाइन के बीच में। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप को क्या कहता है कि एक जनरेटर ग्राउंड पे रखा है। एक जनरेटर ग्राउंड पे रखा है तो जनरेटर ये सभी जनरेटर ही हैं। तो मैं ओ डैश ई डैश जनरेटर को ग्राउंड पे रख देता हूँ। ये पॉइंट हो जाएगा मेरा ओ डैश। कंपास की मदद लेंगे और कंपास से हम क्या करेंगे, ओ डैश ई डैश लेंथ को मार्क करेंगे। ओ डैश ई डैश जनरेटर कहाँ आ गया है, एचपी के ऊपर आ गया है। ध्यान दीजिए ये पॉइंट आ गया है मेरा कौन सा, ई डैश। ठीक है, ई डैश आ गया है। तो अब आप
ए डैश भी मार्क कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से आर्क लगा दी है ए डैश की, ठीक है। और सिमिलरली अब स्लैंट हाइट है आपकी ओ डैश ए डैश, ठीक है। आप यहाँ से एक आर्क लगाइए और ये आर्क थोड़ी जो पीछे रह गई है इसको आप आगे एक्सटेंड कर लीजिए, ये इसके साथ काट लेगी। ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट आते ही आप क्या कीजिए, अपने कॉन को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए पेंसिल कौन सी यूज़ करेंगे आप, एच पेंसिल, क्योंकि एक्सटीरियर लाइन शो करनी है तो एच पेंसिल, इंटीरियर के लिए 2H पेंसिल, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा वो केस जब कोई एक जनरेटर ग्राउंड पे रखा है। अब देखिए बेटा, आपको एक पॉइंट और भी मार्क करना होगा, कौन सा, सेंटर वाला, क्योंकि हमें एक्सिस तो शो करना है ना, तभी तो हमें एक्सिस की ट्रू शेप कहाँ दिखेगी, अब फ्रंट व्यू में दिखेगी। एक्सिस की ट्रू शेप कहाँ दिख रही है हमें, फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है, तो ट्रू लेंथ दिख रही है, और टॉप व्यू में क्या दिखेगी, यही लेंथ हमें छोटी। अब एक्सिस का इतना ज़्यादा रोल क्यों है वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, देखते जाइए बस। हम बारी बारी से पॉइंट मार्क करेंगे, ये आ जाएगा और इधर से बराबर दूरी पे रहेगा। देखिए नेमिंग करेंगे, ये ए डैश, ये कौन सा है हमारा, ई डैश। ई डैश के पास क्या है, डी डैश कोमा एफ डैश, और ऊपर क्या आ जाएगा, बी डैश कोमा एच डैश, और ये पॉइंट है हमारा ए डैश। यानी इस पोजीशन में क्या हो रहा है, मेरा एक्सिस साइमल्टेनियसली एचपी से भी इंक्लाइंड है, एचपी से भी इंक्लाइंड है, लेकिन कितना इंक्लाइंड है वो अभी हमें नहीं पता। क्यों, क्योंकि वो आपको गिवन नहीं है, ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा जब एक जनरेटर एचपी के ऊपर रखा होगा तब, ये एंगल, ठीक है। अब इस एक्सिस की ट्रू शेप हमें दिखेगी यहाँ पे, सॉरी टॉप व्यू दिखेगा हमें छोटा, ये ट्रू शेप दिखाई दे रही है एक्सिस की, ठीक है। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं वैसे तो सी डैश कोमा जी डैश लिख दें, ठीक है। अब आप क्या करें, प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन देखिए किस तरीके से लेंगे, यहाँ से हम लेंगे लाइन नीचे की तरफ, ठीक है, और एक लाइन लेंगे हम यहाँ से भी नीचे की तरफ। ड्राफ्ट से करना है आपको ये काम, सभी लाइनें आप नीचे की तरफ लेंगे, और ये देखिए यहाँ लाइन आ जाएगी आपकी एक, उसके बाद यहाँ सेंटर से भी आएगी एक लाइन सी डैश जी डैश से, कुछ इस तरीके से। सभी पॉइंट से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक पॉइंट आ जाएगा आपका ए से भी, ए पॉइंट से भी एक लाइन नीचे आएगी वर्टिकल, ठीक है जी। ये लाइनें आ गई हैं हमारी। अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए देखिए क्या करेंगे, हम इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इससे हमें कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट तो मिल ही गया है ओ, अब हमें एक पॉइंट और मिलेगा, ई मिलेगा। ई का वर्टिकल और ई का हॉरिजॉन्टल जहाँ टकराएगा ये आ जाएगा मेरा फाइनल पॉइंट ई, और बचा हुआ कौन सा पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट। दो पॉइंट आ चुके हैं, दो और आएंगे एच और एफ से। एच और एफ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और एच और एफ की जो हमारी रहेगी वर्टिकल लाइन वो कहाँ कहाँ टकराएगी। देखिए ये एच है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा, एच, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब रह गया हमारा जी। अब जी देखिए कैसे आएगा, जी से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इधर, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरा कौन सा, जी आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी 3 पॉइंट आएंगे ऐसे ही, ध्यान दीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट आएगा यहाँ, इस पॉइंट का नाम देंगे हम डी, और एक पॉइंट आएगा यहाँ, इस पॉइंट का नाम देंगे हम कौन सा, बी, और लास्ट पॉइंट कौन सा बचा, सी पॉइंट बचेगा। ध्यान दीजिए ये पॉइंट, ठीक है। सभी पॉइंट आ चुके हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच तक। अब आप क्या कीजिए, स्मूथली फ्री हैंडली आप क्या कीजिए, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, एक स्मूथ कर्व दे दीजिएगा। स्मूथ कर्व, फ्रेंच कर्व या फिर स्टेंसिल या सर्कल मास्टर का या सर्कल का,
कंपास का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको ये काम करना है फ्री हैंड। थोड़ी राउंडनेस लेके आना है, फिर बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखिए कुछ आ गई है थोड़ी सी राउंडनेस हमारी शेप में। अब आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। किस किस को? एक्सटीरियर लाइंस को ज्वाइन करेंगे पहले तो, ठीक है। एक्सटीरियर लाइंस को किससे ज्वाइन करेंगे आप? एच पेंसिल से। ये हो गया है जी हमारा ये वाला पॉइंट, और ये हो गया है हमारा बाहर वाला पॉइंट। अब चाहें तो अंदर वाली लाइनों को आप कौन सी पेंसिल से? एच पेंसिल, सॉरी 2H पेंसिल से लाइट रख लें, अदरवाइज रहने दें, कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ मेरा एक्सिस का टॉप व्यू आने वाला है, जो कि अंत में जाके क्या है? इंक्लाइंड है। किससे? VP से, जैसा कि स्टेटमेंट में उसने बोला है। अब यही एक्सिस मेरा क्या होने वाला है? इंक्लाइंड होने वाला है। किससे? VP से। यानी ये जो मैंने शेप बनाई है अभी के अभी, यही मेरी शेप मुझे रिक्रिएट करनी है अगेन दोबारा यहाँ पे। उसके लिए क्या करना होगा? देखिए बेटा, आपका कुछ कोण इस तरीके से रखा है, इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस पोजीशन में क्या है? मेरा ये जो एपेक्स है वो VP से दूर है, और इस पोजीशन में एपेक्स जो है मेरे VP के नज़दीक है। जो आपको कहे, जो आपको सही लगे वो बना दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ कहा नहीं है। अगर वो कहे तो आप ये पोजीशन बनाइए, अगर ये कहे कि ये पोजीशन तो ये बना दीजिए। अब इस एक्सिस को हम इंक्लाइंड करने वाले हैं। किससे? हमारे VP से। कितने डिग्री? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए आप क्या कीजिए? प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए और 45 डिग्री की लाइन बना दीजिए। ये 45 डिग्री एंगल हमारा बन चुका है, और अब यहीं आने वाली है हमारी फाइनल प्रोजेक्शंस। ये एंगल देखिए कितने डिग्री का है बेटा? 45 डिग्री का है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट मार्क कीजिए यहाँ कहीं। ये मान लीजिए मेरा पॉइंट कौन सा है? O है। तो अब बारी बारी से देखिए कैसे हम जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को मार्क करेंगे। पहले आएगा मेरा पॉइंट A। ये पॉइंट कौन सा आ गया? A आ गया। तो फटाफट से इसको नाम दे देंगे A का, ठीक है। A पॉइंट के बाद सेंटर पॉइंट भी लेना है, तो ये देखिए सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ये सेंटर आ गया। अब A से E भी उतनी दूरी पे ही है, तो ये भी बराबर दूरी पे आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा आ गया मेरा? E पॉइंट आ गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 90 डिग्री पे रहेगी। ये लाइन कितने डिग्री पे रहेगी? 90 डिग्री पे रहेगी बेटा। कौन सी वाली लाइन के? इसी लाइन के, जिस लाइन पे हमने ये पॉइंट मार्क किए हैं, इसी लाइन पे 90 डिग्री पे ये वाली लाइन रहेगी हमारी। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता लगेगा, क्योंकि हमें ये सभी पॉइंट्स चाहिए हैं। अब देखिए हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला। हम नीचे भी मार्क करेंगे इसको और ऊपर भी मार्क करेंगे, दोनों जगह आ जाएगा ये पॉइंट। अब देखिए इसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है? इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के। ड्राफ्टर आपके पास होगा ही, ड्राफ्टर से आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हमें दो पॉइंट और चाहिए। कौन कौन से? F H, दोनों एक साथ मिलेंगे हमें। ये देखिए ध्यान से, यहाँ मिलेगा हमें H और यहाँ मिलेगा हमें F। सिमिलरली इधर मिलेगा हमें B और इधर मिलेगा हमें D। सिमिलरली हमें मिल जाएगा कौन सा? G पॉइंट भी मिलेगा और G के साथ साथ हमें C भी मिलेगा इसी सेंटर से। पिरामिड वाला मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ना ही प्रिज्म वाला, इसी से काम हो जाएगा हमारा। तो इस पॉइंट को नाम देंगे हम C का। C के इधर है हमारा D और ये है हमारा पॉइंट B, एंड दिस वन इज़ F, और ये पॉइंट है हमारा H और ये है हमारा G।
क्या कीजिए, इन सभी को फ्री हैंड मिला दीजिए। ठीक है, तो हम मिला देते हैं इसको फ्री हैंड। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ओ को सी से मिलाइए विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल, जी को भी ओ से मिलाइए विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल। ठीक है, उसके बाद जो अंदर के जनरेटर्स हैं उनको क्या कर दीजिएगा, लाइट कर दीजिएगा। ये आ गए हैं मेरे जनरेटर्स। ये हो गया जी। अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू बनाना है फाइनल। तो हर एक पॉइंट से क्या लेके जाना है, हमें वर्टिकल लाइन लेके जानी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जाएगी लाइन हमारी यहाँ से, उसके बाद F से जाएगी, 2 लाइनें आ जाएंगी। उसके आने के बाद हमारी लाइनें जाएंगी H और E से, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रहेंगी, ये बहुत नज़दीक रहेंगी। तो बड़ी ही केयरफुली आपको ड्रॉ करनी है। विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर ये एक्यूरेट आएंगी। मेरी थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, लेकिन आप एरर ना करें, क्योंकि मैं विदाउट द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए, ए पॉइंट से लाइन यहाँ आएगी, ए पॉइंट के बाद डी से आएगी, बिल्कुल नज़दीक रहेंगी ये देखिए, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, और ओ के ऊपर तो आएगा ही, ये पॉइंट आ जाएंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे हम ओ डैश का। राइट, अब देखिए यहाँ से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे बेटा, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें लेने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ कट करेंगी वहीं मेरा फाइनल पॉइंट आएगा। पहली लाइन ये आएगी, दूसरी लाइन ये आएगी। ये बहुत ज़रूरी लाइन है, ये वाली जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी, क्योंकि एक्सिस इसी पे लोकेट होने वाला है फ्रंट व्यू में। देखिए कुछ इस तरीके से, और फाइनल ये वाला। अब देखिए ये जी रहा और इधर से जी, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जी कहाँ टकराए, यहाँ टकराए, ये पॉइंट आ गया मेरा जी। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा है, एफ, और इधर से एफ, ये आ गया मेरा पॉइंट एफ डैश आएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा पॉइंट है, एच है, तो यहाँ का एच कहाँ आ गया है मेरा, ये आएगा यहाँ पॉइंट मेरा एच डैश। अब देखिए ये पॉइंट है ई, तो ई पॉइंट पे ये आ जाएगा मेरा पॉइंट ई डैश। ठीक है, और ये है मेरा पॉइंट ए, तो ए के ऊपर ही यहाँ आएगा मेरा पॉइंट ए डैश। अब देखिए ये पॉइंट कौन सा है, डी है, तो डी की लाइन मेरी ये रही, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहाँ कट करेंगी वो पॉइंट आ जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा है, बी है, तो बी वाली लाइन मेरी आएगी ऊपर की तरफ, ये आ गया मेरा बी। ठीक है, और ये है मेरा पॉइंट सी, तो सी पॉइंट देखिए यहाँ आएगा पॉइंट सी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इन सबको मिला दीजिए। कैसे मिलाएंगे, स्मूथ कर्व से। ठीक है, आप इन सब पॉइंट्स को पहले मिला दीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। आपको एक्सिस भी लोकेट करना होगा। देखिए इस तरीके से होने के बाद आप क्या कीजिए, ओ पॉइंट को मिला दीजिए कोन के इधर कहीं। ठीक है, ये बी पॉइंट और ये यहाँ आएंगे आपके। ठीक, तो ओ को ई से मिलाइए विद द हेल्प ऑफ एच पेंसिल। अब इस कर्व को कर दीजिए डार्क। अब ये कर्व हो जाएगी आपकी डार्क। अब कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए ये फाइनल व्यू आ गया है हमारा
अब सिर्फ एक पॉइंट बचा है ये, और एक इधर से जाएगी लाइन, ये हम भूल गए हैं। तो यहाँ से आएगा मेरा एक्सिस की पोजीशन, ठीक है। ये सी और जी पॉइंट आएगा वैसे तो, लेकिन हम खाली इसको सेंटर पॉइंट मार्क करके और इससे ज्वाइन करके दिखाएंगे, पॉइंट कोई नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सिस दिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डबल हो गई है लाइन, इसको ठीक कर देता हूँ, वरना ये आपकी फिगर रेडी है। तो ये कुछ ऐसे बनानी है आपने। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा आपको फाइनली ये। तो एच पेंसिल से अगर कोई लाइन बाकी है तो उसको डार्क कर दीजिए। जैसे कि ये कर्व है, इसको आप एंड में एच पेंसिल से डार्क कर दीजिएगा और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो अगर ये कॉर्नर आपसे दूर बनाने के लिए कहे तो यही कोण आपको उल्टा बनाना है। यानी कहने का अर्थ, ये अभी ऐसे बनाया है हमने, आप ऐसे बनाएंगे फिर इसको, और फिर ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। ये चीज़ आपने बनाई है अभी यहाँ पे, ये इलिप्टिकल फॉर्म में होगा, सर्कल नहीं दिखेगा। सिमिलरली यहाँ और सिमिलरली यहाँ। सर्कल कहाँ दिखेगा? सिर्फ यहाँ। पहले आपका एक्सिस क्या दे रखा है? वीपी से इंक्लाइंड दे रखा है। तो वीपी से इंक्लाइंड नहीं लिया, वीपी के परपेंडिकुलर ले लिया हमने और स्टेप 1 बनाया हमने। बेस की ट्रू शेप दिखी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा लाइन है तो उसको अंत में आप रब कर दीजिए, क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा दिखाने की। ये फाइनल क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम एक नई प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं आपको फाइनल दिखा देता हूँ थोड़ा सा कैमरा नीचा करके कि कैसा आपको ये फिगर दिखेगा फाइनली। कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिखेगा। थैंक यू वेरी मच।